इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन मौजूद है। इकरा, आप लोगों ने तो विरोध किया इतना, बीजेपी लगातार ये कहती रही भाई करा दीजिए, महिला आरक्षण करा दीजिए, तब भी आप लोगों ने विरोध किया और गिर गया संशोधन। देखिए, बीजेपी किस बात का रोना रो रही है, किस बात के नारेबाजी कर रही है, किसको महिला विरोधी कह रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में सर्वसहमति से सदन में पास हुआ था, वो तो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। उसमें तो कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। जो फेरबदल ये करना चाहते थे महिलाओं की आड़ में, जो देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने की जो इनकी साजिश थी अपने हिसाब से, वो गिरा है, वो अमेंडमेंट गिरा है। आज महिला बिल नहीं गिरा। तो ये जो यहाँ पर पूरे संसद परिसर में जिस तरीके से इन्होंने नारेबाजी करी, विपक्ष को महिला विरोधी बताया, तो इस पर बस हंसी आ रही है। क्योंकि कोई इतना नासमझ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। हम सब समझते हैं कि ये महिलाओं को सिर्फ धोखा देके, ढसोकलेबाजी करके, उनके पीछे छुप के अपने मंसूबे पूरे करना चाह रहे थे। लेकिन इकरा, रास्ता तो यही था ना वहाँ तक पहुँचने का, फौरी तौर पर अगर लागू होता, क्योंकि जो 2023 में पास है वो तो 32-35 तक बात करता है, परिसीमन, फिर सेंसेक्स परिसीमन, ये तमाम बातें। अभी तो फौरी तौर पर 29 के लिए यही रास्ता था, रास्ता तो नहीं बन पाया। ये बिल्कुल रास्ता नहीं है। देखिए, 23 में भी जब ये पास हुआ था तो सदन में विपक्ष के लोगों की मांग थी कि इसको डीलिमिटेशन और सेंसस से ना जोड़ा जाए, इसको आप हाथों हाथ लागू करो। क्या सरकार ने आज तक कोई ऐसे फैसले नहीं लिए जो रातों रात लागू हो गए हों? बिल्कुल लिए हैं। डिमोनेटाइजेशन इन्होंने कराया। इनके पास सारी ताकत है, सारी पावर है। ये आज भी हम कहते हैं कि ये 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 29 में लागू करें, उसे डीलिंक करें डिलिमिटेशन से और सेंसस से, और उसे लागू करें। इन्हीं 543 सीटों में से 33% महिलाओं को दे दें। हम उसका समर्थन करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें रोक रही है? ये देना ही नहीं चाहते हैं। इनकी खुद की नीयत में खोट है। ये खुद महिला विरोधी हैं और इनका धीरे धीरे पर्दाफाश होता जा रहा है। ये महिलाओं को आगे रख के सिर्फ और सिर्फ अपने काले काम करना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। क्या लगता है क्यों ऐसा सरकार कर रही है? जो आरोप आप लगा रही है, क्या काम है? और एक सवाल ये, कल प्रधानमंत्री ने भी क्योंकि भरोसा दिलाया आप लोगों को, आप तब भी वही थी। आज अमित शाह जब बोल रहे थे, गृह मंत्री, वो भी आप लोगों को समझा रहे थे कि भाई समझ जाओ, समझाते रहे, आप समझ ही नहीं रहे। क्या क्यों लग रहा है आपको ये सब चीज़ें? देखिए, रही भरोसा दिलाने वाली बात, तो आज होम मिनिस्टर ने बोला कि 50 हम प्रो रेटा इंक्रीज करेंगे। नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, 50% प्रो रेटा इंक्रीज होगा। लेकिन हमने बिल पढ़े हैं, एक भी बिल में जिक्र नहीं है। 3 बिल आए हैं, तीनों में से एक में भी जिक्र नहीं है डिलिमिटेशन का। जो बिल है उसमें कहीं भी ये लिखा है अगर, तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगी। कहीं भी नहीं। हम जोड़ रहे, 1 घंटा दीजिए, वो दोबारा से मसौदा। तो हमारी उसमें शर्त थी कि उन्होंने रखी अपनी शर्त कि आप मुझे 1 घंटा दी। अगर उनकी नीयत इतनी साफ थी तो बिल वही तो लाए, उसमें पहले से वो डाल के लाते कि 50% हम प्रो राटा इंक्रीज करेंगे। ये हमें रिटर्न में चाहिए था। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो 72 चीज़ें बोलते हैं, 10 झूठ बोलते हैं खड़े होके। आज इन्होंने इतने झूठ सदन में बोले हैं। इन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, किसानों की आय दुगनी होगी, महिलाएं पढ़ेंगी बढ़ेंगी, बेटी बचाओ। कहीं भी कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो इनकी बात का कैसे यकीन कर ले हम? ये तो हमें रिटर्न में बिल में चाहिए था, जो नहीं था, तो इनकी बात का तो यकीन नहीं है। दूसरी बात, हमारी मांग थी कि ये आज ही जब इन्होंने अपनी शर्त रखी तो उस पर विपक्ष के लोगों की मांग थी कि आज के आज ये कह दें कि डीलिमिटेशन और सेंसस अलग प्रक्रियाएं हैं, उनको महिला अधिनियम से हटा देंगे और आज के आज वोटिंग करा लो। हम सब सहमत थे, लेकिन इन्होंने उस बात को नकारा, तभी इनकी शर्त नकारी गई, वरना हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, परिसीमन से या जो एक तरीके से देखा जाए कि एक तो परिसीमन, एक सेंसेक्स का जो मामला है, इन चीज़ों से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या थी इससे जुड़े होने से? देखिए, परिसीमन देश की आबादी के आधार पर होता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 81, 82 और 170 में इसका जिक्र है, जो साफ तौर पे कहता है कि पहले आप जनगणना करेंगे, उसके बाद आप परिसीमन करेंगे। और इन्होंने जो नया बिल लाया, जो अमेंडमेंट लाए, उसमें बहुत खतरनाक चीज़ जो करी, परिसीमन आयोग का गठन, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे एक, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, और कुछ लोग जिनका चयन करेंगे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके निर्णय को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ना तो इन्होंने किसी पार्टी को इंक्लूड करा, ना इन्होंने विपक्षी दलों को कोई मौका दिया कि आप भी बताएं कि सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से हो। तो इनके हिसाब से परिसीमन तो नहीं होगा। इन्होंने असम में जिस तरीके से किया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में किया, हम नहीं चाहते पूरे देश को ये उस तरीके से बांट काट दे अपने फ़ायदे के लिए। तो ये दिक्कत है परिसीमन से। और सेंसस, आप ये देखिए कि किसी भी देश को अगर आप कोई देश के लोगों को हक और हुकूक उनके देना चाहते तो पहले आपको उनकी गिनती तो पता होनी चाहिए। आज तक इन्होंने जनगणना नहीं कराई। हमारी पार्टी की विशेष मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी पार्टी सोशल जस्टिस के हक में है, तो वो तभी इंसाफ दे पाएंगे हम लोगों को जब हमें पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से संशोधन प्रस्ताव गिरा है तब से बीजेपी अब की जो महिला सांसद है वो तो संसद में ही वहीं बाहर प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा अब ये योजना बन रही है कि पूरे देश में आप लोग महिला विरोधी है, नहीं चाहते आपकी तरह दूसरी जो महिलाएं वो सांसद बने, उनकी हिस्सेदारी बढ़े। ये आरोप लग रहे हैं आप पर, और ये पूरे देश में बीजेपी इसको लेकर जाएगी। बंगाल का और तमिलनाडु का तो वो जिक्र अभी कर रहे हैं। देखिए, इनका एजेंडा ही चुनाव को लेकर था। ये जो टाइमिंग थी, कोई आफत नहीं आ रही थी। ये आज वाला भी जो अधिनियम अगर पास हुआ होता, ये भी तो लागू 29 में होना था, तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ये काम हम मॉनसून सेशन में भी कर सकते थे, 2 महीने की बात थी सारी। लेकिन क्योंकि अभी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इनको चुनावी प्रक्रिया में अपना हस्तक्षेप हर तरीके से करना है, चाहे वो सदन बुला के कुछ अनाउंसमेंट करके हो, किसी को लुभावनी बातें, किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो धज्जियां उड़ाने का काम भाजपा करती है, वही ये भी था। तो इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति दिखती है, सिर्फ चुनाव दिखते हैं। चुनाव के बाद जनता का क्या हश्र है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसी एजेंडे के तहत आज इन्होंने बुलाया, और गला फाड़ के चिल्लाने से 10 बार झूठ को बोलोगे आप तो वो सच में नहीं तब्दील हो जाएगा। आप समझा देंगे जनता को, अपोजिशन समझाने में कामयाब होगा कि हम सही है? क्योंकि सरकार पूरा हम देख रहे हैं कि शुरुआत से कहती रहे कि महिला विरोधी होने का आरोप आप पर। कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि लंबे वक्त तक आपको भुगतान करना पड़ेगा। अमित शाह गृह मंत्री भी इस बात को कहते रहे हैं कि आप लोग इसका समर्थन कर दें, वरना महिला विरोधी आप माने जाएंगे। देखिए, प्रोपोगेंडा और फेक नैरेटिव चलाने की तो इनकी आदत है, और हम उससे कहीं हम थकते नहीं हैं। हमारी कोई भी फेक एजेंडे नहीं है, हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंटैक्ट है, स्टैंडिंग है। उस बात को आप झुटला के दिखाइए। आज जो बिल था वो बिल नहीं था, वो अमेंडमेंट थी, संशोधन था उस बिल में जो अभी भी इंटैक्ट है। वो संशोधन को गिराया गया है, वो बिल तो अभी भी जू का तू वाजिब है, वो तो अभी भी मौजूद है। तो उस बिल को ये लागू करे, हम तो चाहते हैं करें, और हमारी मांग है कि 2029 में सरकार उसे परिसीमन से और जनगणना से हटाए। वो मुद्दे उससे मुताल्लिक है ही नहीं। एक और बात ये समझने की है कि पॉपुलेशन का जो मुद्दा है उसे महिला बिल से क्यों जोड़ा जा रहा है। ये इसमें क्या दोनों चीज़ों में समानता है, हमारी समझ में नहीं आ रही। अगर पॉपुलेशन पे जोड़ने पे तुली है सरकार, तो फिर तो हमें आधी आबादी कहा जाता है, तो हमारी आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, हमें 48-39% कोटा दे। अगर पॉपुलेशन का ही आधार बनाना है तो हमारी तो उतनी बैठती है। लेकिन ये सरकार ना 48 देगी ना 33 देना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक धुआं, एक जादू सा बस दिखाना चाहती है, जो आज जिक्र भी जिसका हुआ कि ये हम कर रहे हैं। पर वहाँ तक महिलाओं के लिए जैसे वीडियो गेम होता था कि आप इतने पड़ाव पार करो तब आपको कोई इनाम मिलेगा। तो हमारे लिए 2 ऐसे पेचीदा मुद्दे इन्होंने फंसा दिए हैं जिनका इतना पॉलिटिकली चार्ज्ड इश्यूज हैं। 2 सेंसस हो, क्योंकि जातिगत जनगणना हम सब चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते, या परिसीमन हो। इन दोनों पॉलिटिकल इश्यूज में इन्होंने महिला अधिनियम को छुपा दिया है, और यही असली महिला विरोधी लोग हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इकरा हसन जो ये कह रही है कि ये एक फेक नैरेटिव सरकार की तरफ से चलाया गया है, लेकिन वो इन सब बातों से ना तो घबरा रहे हैं, ना ही वो थकेंगे, वो भी इसका सामना करने को तैयार है। कैमरा पर्सन डीडी के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।